आप सभी को गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे वाला ख्याल रखेंगे। तो आज की क्लास मिलते हैं अपने बच्चों के साथ में। हमारे बच्चे कौन सी क्लास में हैं आप? अच्छा लग रहा है, ये बच्चे साथ में पहुंच गए हैं और इनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इधर इनकी है इंग्लिश की किताब और ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पढ़ा दीजिए अभी इंग्लिश फिर से। तो अब इन लोग के पास ये किताब है एक, और आज स्टार्ट करते हैं लेसन। इनका पहला लेसन है इंग्लिश का और पहले लेसन का नाम क्या है? थैंक यू गॉड। क्या नाम है? थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू मतलब क्या होता है? थैंक्स मतलब धन्यवाद, यू मतलब तुम्हारा है तुम्हें, गॉड मतलब ईश्वर, भगवान, अल्लाह और जो है मतलब ऊपर वाला। ठीक है, समझे? तो चलिए अब देखते हैं। तो क्लास जो है फिर स्टार्ट कर लेते हैं इन लोगों की। और इतने ही बच्चे हैं अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि कुछ आजकल चल रहा है ना, गेहूँ कटाई हो रही है शायद, कुछ ना ऐसा। तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। वैसे भी आज सैटरडे है तो हमारे इतने ही बच्चे, पर जितने ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं उनके साथ में। तो फर्स्ट लेसन है, फिंगर रखो चलो। फर्स्ट लेसन है थैंक यू गॉड। क्या है? थैंक यू गॉड। इंग्लिश का इनका पहला चैप्टर है वो है थैंक यू गॉड। तो आगे पढ़िए। आप पढ़ेंगे या हम पढ़ के बताएं? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएटर्स ऑन दिस अर्थ सच शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई। तस्मीन हाथ हटाओ बेटा। The sun, the moon, and all. आगे देखिए, आवाज़ बहुत आ रही है ना उधर से। चलिए बंद है ना दरवाजा, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। फिर से यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। Almighty God be thank you and you too you will be call। तो चलिए, bless each one of us in your name as we pray। Give us love, kindness and courage day by day। May we live in peace and harmony where we stay। Give us the strength to serve you। Come what may be with us, O God, in what we say and do। Accept this prayer, O God, we go down to you। इसको लिखा है नॉमिन्स ने लिखा है, ठीक है। इस कविता को जो है नॉमिन्स ने लिखा है, एक राइटर हैं, कवि हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो है पीछे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो रहा है, क्योंकि आज शायद यहाँ पे रामायण बैठी हुई है तो इसका साउंड है। और फिलहाल कोई नहीं, चलिए उसके साथ में भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपना कंसंट्रेट हम लोग यहीं पे दें और इस पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान दें। जस्ट एकदम बगल में ही हो रहा है तो शायद इसलिए साउंड आ रहा होगा। सोचिए, चलता है, कोई बात नहीं है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर द्वारा, मतलब अल्लाह द्वारा, ईश्वर द्वारा और जो है बहुत प्रकृति द्वारा बहुत ही चीज़ें अच्छी बनाई गई हैं जो हमारे आसपास पे हैं। प्रकृति द्वारा क्या क्या बताओ। अच्छा, ईश्वर ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है? घर दिया है। घर तो नहीं दिया है, घर तो हम लोगों ने बनाया है। पेड़, पानी, खाना और चीज़ें। खाना इट मीन्स कि जैसे हम लोग नहीं कपड़े क्यों दिया है ईश्वर? कपड़े तो इंसान द्वारा बनाया गया है ना। खाना का मतलब ये हो गया, जैसे गेहूँ, अनाज, जितने भी अनाज है प्रकृति ने दिया है ना। ऐसे प्रकृति द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है थैंक यू गॉड। हम ही आप लोग की तरह कोई बच्चा है, दो बच्चे चित्र में बने हुए देख रहे हैं आप। ये देखिए जी, जो दो बच्चे चित्र में बने हुए हैं
तो ये हमारी आपकी तरह जो है भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, ईश्वर को, अल्लाह पाक को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? थैंक यू कह रहे हैं। कह रहे हैं ओ गॉड थैंक यू, जो आपने चीज़ें दी हैं, आपने मतलब जो कुछ भी आपने हमारे चारों तरफ दिया हुआ है वो देने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए पेड़ पौधे ना होते तो क्या हम लोग जिंदा होते? पानी ना होता जिंदा होते? हवा ना होती जिंदा होते? होते नहीं होते? मान लीजिए सब कुछ होता, अनाज ना होता खाने को तो जिंदा होते? अभी 1 घंटे किसी को मान लीजिए प्यास लगी हो, उसको पानी ना दीजिए और उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, उसको लाके शरबत पिला दीजिए, उसको लाके घी पिला दीजिए और कुछ भी अमृत पिला दीजिए, लेकिन अगर पानी की आवश्यकता है उसको पानी नहीं दीजिए, क्योंकि प्यास किससे बुझेगी? पानी से बुझेगी। प्यास लगी हो आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कुछ देर के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन फिर आपकी प्यास नहीं बुझेगी, पानी से ही बुझेगी। चांद, सूरज, पहाड़, पेड़, पर्वत, झरने, नदियाँ, ये सब किसके द्वारा बनाई गई हैं? प्रकृति द्वारा ना, उपकरण के द्वारा ना। तो वही जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं आपका पहला लेसन इसलिए ये है कि थैंक यू गॉड। क्या है पहला लेसन? थैंक यू गॉड। ठीक है, अब वो बोला भी अब डोर बंद करना से नहीं देना। तो क्या है? थैंक यू गॉड। ठीक है, मतलब कि ईश्वर का वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, चाहे बिग मतलब बड़ी एंड स्मॉल मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? स्मॉल मतलब छोटी। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी बड़ी और छोटी चीज़ें हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद है। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, जो कुछ भी इस धरती पर हमारे चारों तरफ है, जितने जीव जंतु हैं इस धरती पर, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, टॉल मतलब लंबा हो गया है। ठीक है, तो चाहे इस धरती पर जितने भी क्रिएचर हैं, जीव जंतु हैं, उनको बनाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद है ना। फॉर द लवली ब्लू स्काई, और स्काई मतलब क्या हो गया? स्काई मतलब आकाश, और ब्लू मतलब नीला। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली ब्लू स्काई बनाने के लिए सन मतलब क्या हो गया? सूरज बनाने के लिए मून मतलब क्या हो गया? चंद्रमा। एंड ऑल, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू एंड टू यू बी कॉल। समझे? हम आपका शुक्रिया करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। कौन सी चीज़ें? कौन सी? चंद्रमा, आकाश, ब्लू आकाश मतलब नीला आकाश, सूरज, चांद, अर्थ, और जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव जंतु हैं छोटे छोटे, उन सबको बनाने के लिए हम आपका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। ठीक है, गिव अस लवली काइंडनेस एंड डे बाय डे। समझे? आवाज नहीं कीजिए, क्यों कर रहे हो आवाज? तो आगे देखिए, गिव अस लव, हमें क्या दीजिए? प्यार दीजिए, काइंडनेस दीजिए, दयालुता दीजिए, एंड करेज, और उत्साह दीजिए, डे बाय डे। हे ईश्वर, हमें दिन प्रतिदिन प्यार दीजिए, दयालुता दीजिए और उत्साह दीजिए। हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे प्रकृति, हे ऊपर वाले, हमें दिन प्रतिदिन क्या दीजिए? उत्साह दीजिए, दयालुता दीजिए और उत्साह। करेज मतलब किसी काम को करने का ना उत्साह, हर चीज़ का उमंग हो हमें। ठीक है, प्यार दीजिए दिन ब दिन। मे बी लिव इन पीस एंड हार्मनी बी वेयर स्टे। हमें मे बी मतलब क्या होता है? लिव इन पीस, मे बी लिव इन पीस एंड हार्मनी। क्या है? हम लोग बहुत ही शांति और सामंजस्य से रहें। मे बी लिव इन, समझे? वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहें हम बहुत सामंजस्य और शांति से रहेंगी। बस द स्ट्रेंथ, हमें क्या दीजिए? हमें एक स्ट्रेंथ, बल दीजिए। टू सर्व यू कम्फर्ट में, जो हमारे पास
हो, है ना। बी विद अस ओ गॉड, बी विद अस, हे ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहिए। इन व्हाट वी स्टे एंड डू, इन व्हाट वी से एंड डू। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? लाइट तो नहीं आई अभी ना, फैन ऑन होता है, इकट्ठा ही खड़े होने से। ठीक है, तो यहाँ वहाँ से देखो, वहाँ से इंडिकेटर गिरा हुआ है, इंडिकेटर बोलो सर से ऑन कर दो इधर से। हाँ, व्हाट दिस डू, ठीक है। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हे भगवान आप मेरी इस प्रार्थना को एक्सेप्ट कीजिए। वी गो डाउन टू यू, समझे। हे भगवान आप मेरी इस प्रार्थना को एक्सेप्ट कीजिए। हम सब आप सबके सामने क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, समझ गए। कुल मिला के ये समझिए कि इसमें कहा गया है कि ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने जो कुछ भी हमें दिया है उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद है आपका। और आप ऐसा सदैव साथ हमारे रहें, हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें, बल दें। ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मन मुताबिक नहीं होती है ना, अच्छा लगता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन नहीं, जो कुछ ऊपर वाला दे रहा है वो अच्छे के लिए दे रहा है और अच्छा ही होने के लिए दे रहा है, उसका उसमें धन्यवाद कीजिए। आप सोचते हैं नहीं यार मेरे पास तो 2 रुपये नहीं, और उनको भी सोचो जिसके पास माँ बाप ही नहीं 2 रुपये देने के लिए, है ना, कभी उनका भी सोचो। तो इस ऊपर वाले ने जिसको जो कुछ भी दिया है उसमें उसका शुक्रिया कहिए, उसमें खुश रहिए और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़िए। ईश्वर से कहिए आपने जो दिया, ऊपर वाले से कहिए, अल्लाह से कहिए आपने जो दिया ठीक है, लेकिन हमें एक अंदर से सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए कि मैं इन सब चीज़ों को झेल पाऊँ, कर पाऊँ, बर्दाश्त कर पाऊँ, और आप मेरे हमेशा साथ रहिए, मेरा बल बन के साथ रहिए, ठीक है, समझ गए। मेरे अंदर दयालुता दीजिए, मेरे अंदर संघर्ष की भावना दीजिए। तो ये प्रार्थना करते हैं बच्चे, जैसे सुबह आप लोग उठते हो, नमाज पढ़ते हो या पूजा करते हो, तो आप लोग कुछ ना कुछ अल्लाह पाक से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हो ना, ऊपर वाले से, है ना। तो ये सब ऐसे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये सब चीज़ें, शांति की भावना दीजिए, मन शांत रहे, है ना, सामंजस्य बना रहे आपस में एक दूसरे का, और जो कुछ भी जैसे है उसको हम वैसे ही स्वीकार करें, स्वीकार करने की भावना रहे। हम जैसे भी हैं आप हमें वैसे ही स्वीकार करें, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, और हम लोग भी ये प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि आप हमें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें आप जो है हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, समझे, समझ में आया। तो पहला लेसन ये है, कॉपी वॉपी आप लोग बना लीजिए, लिख बना ले, मैं वर्ड मीनिंग वर्ड में लिख लो, लिखवा दीजिए, वर्ड में लिख लो, 4 ही लोग तो आए हो भी, लेसन लिखवाना स्टार्ट कर दे क्या, आज सैटरडे कुछ और संख्या आ जाएगा, ये और ये मतलब कुछ संख्या और आ जाए थोड़ा सा, तो वर्ड मीनिंग लिख डालो तक, ठीक है। कॉपी वॉपियाँ मेनटेन कर लो, मेरे विषय में 2 कॉपियाँ जैसे पहले जान ही रहे हो वैसे बनेगी, एक जो है राइटिंग की और एक पेन कॉपी बनेगी, ठीक है। थोड़ी मोटी कॉपियाँ लेना, ये नहीं बहुत पतली लो तो कई बार बदलनी पड़ती है ना, सारे लोग आ जाओ फिर जो है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त, समझ में आया। अलसीफा थक गई क्या, अलसीफा थक गई है, कहाँ बैठी है, देखिए इसको, चलो समझ में आ गया। तो वर्ड मीनिंग आप लोग लिख के लिए आइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ओके बाय, आप लोग लाइक करिए। और इधर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत तेज से पढ़ाई चल रही है।